अब भी हम इस्तदा करते हैं कि हमारी दरखास्तें सुनो। ये बहनों का आईनी कानूनी हक है कि वो मिलें अपने भाई से। इमरान खान का ये हक है कि उनके वकला उनसे मिलें, उनके रुफका उनसे मिलें। तो आज भी मैं वो दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। नहीं दिल करता था कि ये दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन हम में से कुछ अब भी ये चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून और उससे बढ़कर शराफत के मुताबिक चले। कुछ तो शराफत की अक़दार हैं जो जिंदा रहें इस मुल्क में, तो हम ये कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त रवैया क्या है, लेकिन खुदा के लिए कुछ होश करो। इस मुमलिकत को इकट्ठा रहने दो। इस मुमलिकत में आइन और कानून का कुछ शाइबा बाकी रहने दो। उसकी हम कोशिश करते रहेंगे। वो जुबान की आज़ादी हो, सहाफत की आज़ादी हो, ज़मीर की आज़ादी हो, वोट की आज़ादी हो, इन चीज़ों को कायम रहने दो। एक महज़्ज़ब माशरा इसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर तुम ये बाकी नहीं रहने दोगे तो फिर वही बर्बरियत है जो कल शाम हमने देखी। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे इस मुल्क को हम शराफत से आगे बढ़ाएं। इस मुल्क में हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बने, उनके दुख दर्द का मदावा करें। लेकिन हमारे सामने जो इस वक्त ताकत है वो नशे में चूर है, ताकत के नशे में चूर है। वो ये समझती है उसको बाहर की आशीर्वाद हासिल है, वो इस मुल्क में कुछ भी जुल्म ढा सकती है। लेकिन हम साबित करेंगे कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़े तो इस सिस्टम के अंदर हुकूमत जो है वो इमरान खान और PTI की है। हम उसके हकदार हैं, ये मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई वजह नहीं बताई जाती। हम जब अदालत का हुक्म लेकर जाते हैं तो ये एजाज साहब ऑर्डर पकड़ के साइड पे कर देते हैं, कोई वजह नहीं बताते। लिहाजा ये मुकम्मल बर्बरियत है, लाकानूनियत है, इसमें कोई वजह का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके खिलाफ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की और हमारा ये ख्याल था कि उन दरखास्तों की सुनवाई होगी। ये हम 24 मार्च के हुक्म के बाद से 1 अप्रैल से दरखास्तें हम दायर कर रहे हैं। उन दरखास्तों की सुनवाई नहीं हुई। बिलाखिर 3 नवंबर को वो दरखास्तें लगी। हमारा ख्याल था कि अब बहस होगी, बुलाया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि क्यों तुम नहीं जाने देते। उस दिन एक जुबानी हुक्म दिया गया कि इनकी मुलाकात कराएं। हमारे 24 मार्च के हुक्म के मुताबिक अदालत उठ के चली गई कमरे से। 10 दिन बाद जब हमें हुक्मनामा मिला उसमें हमारी तमाम पिटिशनें जो थी उनको खारिज कर दिया गया था। हम उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आज यही मेरा वक्त लगा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा हूं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में हमारी इस हुक्म के खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में लगेगी और हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये रखेंगे कि जब अडयाला के बाहर हमें रोका जाता है, मारा पीटा जाता है, मुलाकात नहीं होने दी जाती जो हमारा हक है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खामोश रहती है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी। अल्लाह ताला उन मजलूमों का साथ देता है जो मजलूम जुल्म के आगे उठते हैं। जो जुल्म सहना शुरू कर दें और जुल्म के आगे चुप हो जाएं, खुदा व मुताला उनकी मदद नहीं करता। ये गुनाह भी है, इसे जुल्म पजीरी कहते हैं। जुल्म पजीरी, जुल्म को कबूल कर लेना और उसके आगे चुप हो जाना गुनाह है। मजलूमों को उठना पड़ेगा अपने हक के लिए। और पाकिस्तान में मजलूमों की तादाद 25-26 करोड़ है और ये जुल्म करने वाले मुट्ठी भर हैं। इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी जिस दिन निकले काफिले। अभी तो 8 फरवरी को निकले थे ना वोट डालने के लिए। एक दिन आएगा ये अपना हक छीनने के लिए फिर निकलेंगे, ये जरूर निकलेंगे। अभी तक ये नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा मजलूमों की जिम्मेदारी है मैदान में निकले। हम सब निकले मैदान में, घरों में ना बैठे। आप भी मजलूम हो, आपको भी हक पामालू है, आप पर भी पीका एक्ट लगा है। आपके बाजुओं पर स्याह पट्टियां होनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था। आप बर्दाश्त कर गए हो, इस जुल्म को आपने सह लिया है। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे ये आगे बढ़ते रहेंगे। अगर जुल्म के मुकाबले में उठ खड़े होंगे, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हो, ये घरों से बाहर निकल सकेंगे? पाकिस्तान में छुपने की जगह उनको नहीं मिलेगी। ये जो एक बच्ची फातिमा है, इसको मर्दों ने उठाकर वैन में फेंका, प्रिजनर वैन में फेंका। नादिया बलोच, आपको याद होगा मॉडल टाउन, वहां जो कत्ल हुए थे उनमें 2 ख्वातीन को भी गोली मारी गई थी, उनमें से एक के हामिला थी। वो कत्ल, तो उस पर हम बोलते रहते ना, पीछे ना हटते ना, आज ये नहीं होना था। जुल्म के आगे चुप रहेंगे, जालिम जरी होगा, जसूर होगा, आगे बढ़ेगा। लिहाजा इमरान खान इस वक्त वारिस है पाकिस्तान के 29 नवंबर के शहीदों का, 26 नवंबर के शहीदों का, जितने भी शहीद वारिस है, खड़ा है। अगर शहीदों का वारिस अगर चुप हो जाए, खामोश हो जाए, फिर वो और को मारते और करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस जुल्म के खिलाफ स्टैंड, जुल्म जिस पर भी हो, हमारे 1000 इख्तिलाफात हो सकते हैं TLP के साथ, लेकिन जो जुल्म हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उनके साथ हैं।
जालिम और मजलूम के हवाले से पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जालिम एक ही नस्ल के हैं, हम मजलूम भी एक ही नस्ल के हैं। हमारी नस्ल और कौम और कबीले का नाम क्या है? हम मजलूम हैं। कल तो उन्होंने औरतों के ऊपर जो हमला किया वो तो ऐड किया है। पहले मर्दों को ये मारते थे, ये पहली दफा नहीं, शायद फटक मार खा चुके हैं और ये पहले भी इनको मार चुके हैं। इसलिए हमने मना कर रहे थे, बारी बारी हम इनको रोक रहे थे कि मत आया करे इधर, हम अकेले बैठ जाएंगे। ये लोग ना माने, फिर हम उसका क्या कर सकते हैं। गुलनाज जो थी वो उनको ऑर्डर दे रही थी पुलिस वालियों को, इनको घसीटो, इनको फेंको, इनको मारो। ये मैं खुद हमें घसीट के वैन में जब फेंक रही थी वो उनको हिदायत कर रही थी। और वो एक्चुअली मुझे लगता है इनकी तरक्कियां इसी पे हैं, उनको शाबाश मिलती है कि अगर आप, और मुझे अफसोस ये औरत हूँ और ये पाकिस्तान के ये निज़ाम नहीं है, ऐसी औरतें, मुझे ना कोई बताए कि ये मर्द या औरतें हैं, औरत हो या मर्द हो, शर्म आनी चाहिए औरतों को ये करते हुए, क्योंकि आप पूरी पाकिस्तान के माशरे को डैमेज कर रहे हो। और ऐसी औरतें, इनको सब से निकाल देना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए। ये पाकिस्तान की ना हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। और ये जो इसका नाम था गुलनाज, ये SHO थी, ऊपर से SP ऑर्डर देती है वो भी औरत है, ASP ऑर्डर देती है वो भी औरत है। तो ये जो सारी जो खवातीन लगाई हैं, आप यहाँ पे कहते हैं जी औरतों के हकूक वगैरह, ये औरतों की इंसल्ट है। जब औरतों के हाथों ये करवाया जा रहा है, उनको शाबाश मिल रही है, ये इनका मजाक है कि अब तुम्हें हमें क्या कहोगे, हमने मर्दों ने हाथ डाला है, हम औरतों से करवाएंगे। ये औरतें, औरतों की इंसल्ट है, इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए सर्विस से। एक दूसरा जो आपने क्या पूछा था, अस्पताल गई थी नूरिया? हम अस्पताल गए थे, हम पॉली क्लिनिक इनको लेके गए थे, इनके बाजू सूजे हुए थे, उनका एक्सरे करवाया, क्योंकि जैसे कहा कि इनका पहले फ्रैक्चर हो चुके हैं। उन्होंने एग्जामिन किया, सोज पड़ी भी थी, शुक्र है बाजू दोबारा टूटा नहीं, बस इतना ही अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन उन्होंने कहा था किसी थाने में जाकर, अब हम पॉली क्लिनिक में 3:30 बजे सुबह को थे, तो उन्होंने कहा पता नहीं किसी थाने में जाकर वो क्या होता है FIR करें। मैंने कहा वही थाना है जिन्होंने मारा था, कौन सी यहाँ पाकिस्तान में FIR दर्ज होएगी। हम अपना काम कर रहे हैं, हम फैमिली हैं, और पार्टी माशाल्लाह जो अलामा साहब और अचकजई साहब जो ये अलायंस के साथ भी लीड कर रहे हैं, क्योंकि PTI को तो ये मारते हैं सारों को। वो नाम ले लो इमरान खान का तो उनको मारना शुरू कर देते हैं, तो किस किस को मार पड़वानी है आप लोगों ने। तो इसलिए जब इन अलायंस ने माशाल्लाह मूवमेंट शुरू की है, हमने भी कहा है कि जहां आप जाएंगे, अब हमने भी कह दिया सब इकट्ठा पाकिस्तान को मिलके करना पड़ेगा। क्या हो गया, सारों को मारे खानी है यहाँ बैठकर, सारों को मरवाना है। बहुत शुक्रिया। अब भी हम इस्तदा करते हैं कि हमारी दरखास्तें सुनो। ये बहनों का आईनी कानूनी हक है कि वो मिलें अपने भाई से। इमरान खान का ये हक है कि उनके वकला उनसे मिलें, उनके रुफका उनसे मिलें। तो आज भी मैं वो दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। नहीं दिल करता था कि ये दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन हम में से कुछ अब भी ये चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून और उससे बढ़कर शराफत के मुताबिक चले। कुछ तो शराफत की अकदार हैं जो जिंदा रहें इस मुल्क में।